हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोर स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में सन 1857 की क्रांति का ये पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दुर्गा, यूपीएसआई, यूपीएससी, बीपीएससी, टीआरई 4, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसी वीडियो में से क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी सार संघर्ष से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में या प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा आपका पार्ट 2 वीडियो। बोल रहा है फ्रेंड्स, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जब 1857 का विद्रोह हुआ तब विद्रोह को जब दमन कर दिया गया, इसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। ठीक है, और इसमें क्या प्रावधान आया? प्रावधान यह है कि जो कंपनी के शासन था, भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे 1858 अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? याद रखेंगे 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भारत को ले लिया। ठीक है, 1 नवंबर 1858। चलिए फ्रेंड्स, अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग, कौन आयोग? पील आयोग का गठन किया गया। पूछा गया एग्जाम में, पील आयोग किससे संबंधित है? तो भारतीय सेना का पुनर्गठन से संबंधित है पील आयोग। कब गठन किया गया? 1857 में। चलिए फ्रेंड्स, आज का अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? फ्रेंड्स, मस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। आपको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। और अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कब बनाया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। चलिए फ्रेंड्स, अगला बात करते हैं क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब एक प्रसिद्ध शायर था जो अंग्रेजों का कटु आलोचक था। ठीक है, मिर्जा गालिब। नेक्स्ट है, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। यानी शिक्षित और मध्य वर्ग जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में अपने को अलग थलग कर लिया। ठीक है, इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। शिक्षित, मध्यम वर्ग और जमींदार ये अंग्रेजों का चटुकारिता करते थे। ठीक है, चापलूस करते थे, चापलूसी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, जो 1857 के विद्रोह में भारतीय भाषा में इसके घटना के बारे में लिखा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह में, जगदीशपुर के जमींदार, ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह किया था। आरा जगदीशपुर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो फ्रेंड्स, ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजों की चाटुकारिता की थी एक तरह से। ठीक है, चलिए, उस समय भी जयचंद थे, आज भी है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया वंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी। चलिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आगे डिस्कस करते हैं। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन हैं? यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। चलिए पुस्तक और लेखक का नाम जानते हैं। पहला पुस्तक है द ग्रेट
रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लेखक है अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लेखक है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर किसका लेखक है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 1857। 1857 कौन लिखा है? एस एन सेन। एस एन सेन ने लिखा है 1857, एस एन सेन। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये कौन लिखा है? आरसी मजुमदार। कौन लिखा है? आरसी मजुमदार ने लिखा है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ से बुक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक हैं टी आर होम्स। कौन है? टी आर होम्स है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी आर होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला बुक का नाम है रिबेलियन 1857। रिबेलियन 1857 का लेखक है पीसी जोशी। कौन है? पीसी जोशी है, पीसी जोशी। एक कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला बुक का नाम है कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इंडियन रिवोल्ट का क्या कारण था? इसको लिखा है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां लिखा है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। तो कुछ प्रसिद्ध बुक का नाम है जिसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो फ्रेंड स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन कहा? बीडी सावरकर। कौन कहा? बीडी सावरकर ने स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? किसने इसको एक षड्यंत्र कहा था? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। दो अंग्रेज थे, कौन कौन? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने इसे एक षड्यंत्र कहा था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो यह क्वेश्चन है आरसी मजुमदार का। किसका है? आरसी मजुमदार का एक प्रसिद्ध कथन है। क्या कथन है? एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान सुनिएगा फ्रेंड्स। कथन है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी बोल रहे हैं कि न प्रथम था न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसने कहा? तो यह स्टेटमेंट है आरसी मजुमदार का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो याद रखेंगे सरकारी इतिहासकार था एस एन सेन। कौन था? एस एन सेन सरकारी इतिहासकार था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 1857 क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, यानी किस इतिहासकार ने कौन सा बात कहा है इसके बारे में जानते हैं। यानी अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या मत है। तो पहला इतिहासकार है डॉक्टर एस एन सेन। तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर एस एन सेन। इनका क्या मत है? इनका मत है जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के लिए रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। इनका कहना था कि जो कुछ भी धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था, धर्म के लिए, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में अंततः समाप्त हुआ। अशोक मेहता प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इनका क्या कथन है? इनका कथन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। क्या था? राष्ट्रीय था। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसका कथन है 1857 के विद्रोह का जो प्रारूप था, स्वरूप था, एक राष्ट्रीय था। तो ये अशोक मेहता का स्टेटमेंट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बात करते हैं। बीडी सावरकर का क्या स्टेटमेंट है?
1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित यानी पहले से रचा हुआ, पहले से सोचकर इसको अंजाम दिया गया। ठीक है, सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसका स्टेटमेंट है? बी.डी. सावरकर, विनय दावोदकर सावरकर। ठीक है, विनय दामोदर सावरकर। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का क्या कथन है? तो क्या कथन है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। मैं अभी डिस्कस किया हूँ। यह किनका कथन है? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का। चलिए अगला क्वेश्चन है सर जॉन्स लॉरेंस। सर जॉन्स लॉरेंस ने कहा था कि यह पूर्वतः सिपाही विद्रोह था। क्या बोले थे? यह जो आंदोलन था पूर्वतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है, कौन विद्रोह था? सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह कौन कहा? सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह कह दिया था। नेक्स्ट है बेंजामिन डिजराइल। इन्हें क्या कहा था? 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किन्होंने कहा? तो बेंजामिन डिजराइल ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और जॉन लॉरेंस ने क्या कहा? यह पूर्वतः सिपाही विद्रोह था। दोनों में अंतर है। सिपाही विद्रोह कौन कहा? जॉन लॉरेंस। और राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा? तो बेंजामिन डिजराइली। ठीक है, बेंजामिन डिजराइली ने क्या कहा? कि राष्ट्रीय विद्रोह था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बात करते हैं। पी रॉबर्टसन ने क्या कहा? 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। पी रॉबर्टसन ने क्या कहा? कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस, जिसमें गाय सूअर का चर्बी लगाया जाता था, जिसको सैनिकों ने खींचने से मना कर दिया दांत से। चलिए अगला प्रसिद्ध इतिहासकार है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने क्या कहा? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, टी.आर. होम्स। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटड्रम ने क्या कहा था? तो डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटड्रम ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका कथन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटड्रम। चलिए आउटड्रम। नेक्स्ट है रिज ने क्या कहा था? तो रिज यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। क्या बोलते हैं? ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह रिज का कथन है। किसका कथन है? रिज का। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट पॉइंट जान लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर आपको पता होगा कि झांसी से लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेले मर्द थी, वह अकेले पुरुष थी। क्या बोला? देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है, देख रहे हैं। हीरोज ने बोला था, जो हीरोज ने उस आंदोलन को दबाया था। रानी लक्ष्मीबाई की जब मर्डर किया तो इन्होंने कहा था कि वह भारतीयों में अकेली मर्द थी, अकेली पुरुष थी। कौन का? हीरोज। इसलिए झांसी की रानी को इतना आदर दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग 1857 की क्रांति का ये अपना सेकेंड पार्ट हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, इससे बार फ्रेंड्स परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस दोनों वीडियो को बार बार देख लीजिए और सभी दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।